द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में कांग्रेस की लहर चल गई है। कर्नाटक में कांग्रेस का बोलबाला बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है। न सिर्फ जनता बल्कि कर्नाटक में तमाम सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक, एमएलसी, पार्षद, नेता हैं वो भी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर और बड़ा झटका यहां पर बीजेपी को लग गया है कर्नाटक में। कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी के लिए, जिसमें यह कहा गया है कि कर्नाटक से बीजेपी के 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, एक पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक और बोर्ड के चेयरमैन ने बीजेपी को अपना इस्तीफा थमा दिया है और उसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है कर्नाटक से। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव है और ऐसे में लगातार बीजेपी के नेता, विधायक बीजेपी से किनारा कर रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो लगातार भारी हो रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। तमाम सत्ताधारी पार्टी के जो नेता हैं वो भी पाला छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इसी के साथ लगातार बीजेपी के लिए जो है यहाँ पर खतरे की घंटी बनी हुई है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए आदेश रावल का। इन्होंने लिखा है, कर्नाटक में बीजेपी के 10 विधायक, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक और बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक हार के डर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो विधायक जो सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं बीजेपी से और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इन्हें हार का डर सता रहा है और इसलिए ये बीजेपी से लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी के लिए इतनी मुश्किल क्यों हो रही है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले पुतन्ना, फिर उसके बाद गोपाल कृष्णा ने भी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद आपको याद होगा कि भाजपा नेता बाबूराव चिंचनसूर ने भी विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था और ये इस्तीफा देने के बाद ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों पर काम नहीं करती है। बीजेपी में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया है। तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर, जिसमें 10 विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है। यहीं पूर्व एमएलसी और पूर्व विधायक भी बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। अब पूरे मामले पर एनडीटीवी की खबर देखिए। इसी के साथ कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने ईडी को जो है सैकड़ों संख्या में ईडी के अफसरों को कांग्रेसियों पर छापेमारी के लिए छोड़ दिया है, भेज दिया है। लगातार कांग्रेस के नेताओं, प्रत्याशियों और उम्मीदवारों पर छापेमारी की जा रही है कर्नाटक में। खबर देखिए एनडीटीवी की, लिखा है, कर्नाटक में बीजेपी छोड़ रहे नेता, केंद्र ने कांग्रेसियों पर छापे के लिए भेजे सैकड़ों ईडी अफसर। कांग्रेस का दावा, यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़ा दावा कर रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों के लोगों को कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों के खिलाफ छापे मारने के लिए रवाना कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के पास इस बारे में प्रामाणिक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए खुद के प्रत्याशी चुनने में नाकाम रही है। सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि चुनावी राज्य में सामूहिक तौर पर लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि जहां पर चुनाव है बीजेपी वहां पर पहले से ही सत्ता में है, वहां पर बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायकगण, पार्षद लगातार सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। यह भी कहा गया पिछले दिनों कि जिस तरीके से बीजेपी के एक के बाद एक नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी के नेताओं की जो कतार है वो लंबी है, यानी कि जो लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं उनकी लिस्ट लंबी है और एक एक करके वो समय समय पर इस तरह के कदम जो है वो उठाएंगे। आगे खबर में लिखा है, उन्होंने कहा, हमारे पास प्रामाणिक जानकारी है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार नहीं चुन पा रही है और बीजेपी के मंत्री और विधायक चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी में सामूहिक रूप से लोग पार्टी छोड़कर आ रहे हैं। लगभग 10 विधायक, 10 विधान परिषद सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व विधान परिषद सदस्य, दर्जनों की तादाद में उनके बोर्ड तथा कॉर्पोरेशन चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया है और वो भी पूरी तरह नाकाम होगा। यहाँ ईडी को लेकर वो शिकंजा कस रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमारे पास सूचना है कि इनकम टैक्स और ईडी के सैकड़ों अधिकारियों को कर्नाटक भेजा गया है ताकि समूचे सूबे में कांग्रेस नेता और प्रत्याशियों और संभावित प्रत्याशियों पर छापे मारे जा सकें।
तो यहाँ पर एक के बाद एक बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कर्नाटक में बीजेपी के 10 विधायक विधान परिषद और बोर्ड के चेयरमैन तक इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के जो विधायक हैं जो सामूहिक इस्तीफा देकर कांग्रेस में आ रहे हैं, उन्हें बीजेपी में रहते हुए चुनाव लड़ने से डर लग रहा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी तक उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी नहीं कर रही है और एक के बाद एक नेता जो है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ आपको पिछले दिनों कितने लोगों ने बीजेपी पार्टी को टाटा बाय बाय किया है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है, वो एक बार आपको फिर से बताते चलते हैं। सबसे पहले पुतन्ना ने इस्तीफा दिया। पुतन्ना ने इस्तीफा देते हुए ये कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया है और भ्रष्टाचार के चलते मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके साथ इस्तीफा दिया बीजेपी से एमएलए गोपाल कृष्ण, उन्होंने बीजेपी को झटका देते हुए इस्तीफा दिया और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और यह भी कहा गया कि कई नेता कतार में हैं। यहां पर खबर देखिए, लिखा है डीके शिव कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गोपाल कृष्ण ने भाजपा विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह जद एस विधायक के एम शिवलिंग गोंडा भी इस्तीफा दे चुके हैं और वो जल्दी कांग्रेस में शामिल होंगे। केपीसीसी प्रमुख ने कहा भाजपा और जद एस नेता स्वैच्छिक रूप से कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जो इस बात का बड़ा सबूत है कि लोगों ने डबल इंजन सरकार की नाकामी के कारण परिवर्तन करने का मन बना लिया है। तो क्या सही में जनता ने मन जो है अपना बदल लिया है और यहां पर वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कर्नाटक में फिलहाल सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और कर्नाटक में कांग्रेस का बोलबाला हो रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो सर्वे आया था उसमें भी कांग्रेस को बहुमत मिल रही है। ये नवभारत टाइम्स का सर्वे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है कांग्रेस को इस सर्वे में 116 से 123 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एबीपी वोटर का सर्वे हमने देखा, इस सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी को 77 से 83 और जेडीएस को 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी को एक के बाद एक झटका कर्नाटक चुनाव में लग रहा है। तो यह भी माना जा रहा है कि कर्नाटक में जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जो है वो बहुमत में आने वाली है। आप इन सबको लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से कर्नाटक में ताबड़तोड़ इस्तीफे दिए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से, सामूहिक इस्तीफे बीजेपी के नेता दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ये क्या परिणाम साबित हो सकते हैं चुनावों के लिए? आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।